तो आज हम दो ऐसे कमाल के लोगों की सोच को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने मिलकर मॉडर्न बुद्धिज्म का नक्शा ही बदल दिया। एक थे हमारे अपने भारतीय संविधान के निर्माता और समाज सुधारक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, और दूसरे थे एक अंग्रेज बौद्ध भिक्षु उर्गेन संघरक्षित। पहली नजर में लगता है कि ये दो दुनियाएं बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल अलग। और हमारे पास जो स्रोत हैं वे इसी दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। ये सिर्फ दो लोगों की जीवनी नहीं है, मतलब ये कहानी है कि कैसे एक विचार जो भारत की सामाजिक क्रांति की आग में जन्मा था वो एक वैश्विक आंदोलन बन गया। ये एक वैचारिक जुगलबंदी की कहानी है। हाँ, और हमारा मकसद आज यही समझना है कि डॉक्टर अंबेडकर की जो सामाजिक क्रांति की दृष्टि थी और संघ रक्षित का जो संगठनात्मक कौशल था, इन दोनों ने मिलकर बौद्ध धर्म को वो नया, आधुनिक और ग्लोबल चेहरा कैसे दिया जिसे आज हम जानते हैं। तो चलिए इस अनोखी साझेदारी की गहराई में उतरते हैं। इस कहानी को समझने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले उस नींव को देखना होगा जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने रखा था। आखिर उनका बौद्ध धर्म का विचार इतना क्रांतिकारी क्यों था? हमारे स्रोतों से ये तो साफ है कि ये सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड की बात नहीं थी। हाँ, और यही बात इसे बाकी सबसे अलग करती है। डॉक्टर अंबेडकर के लिए धम्म कोई आसमान की चीज नहीं थी, बल्कि जमीन की हकीकत थी। ये सामाजिक मुक्ति का एक बहुत शक्तिशाली जरिया था। उन्होंने ईश्वर या आत्मा की जटिल बहसों को, आप कह सकती हैं, किनारे रखकर इंसान को केंद्र में रखा। उनका दर्शन पूरी तरह मानवतावादी था। मतलब फोकस इस पर नहीं था कि मरने के बाद क्या होगा? बिल्कुल नहीं। फोकस इस पर था कि इसी जीवन में यहाँ और अभी सामाजिक न्याय और समानता कैसे लाई जाए। उन्होंने एक बहुत पावरफुल बात कही थी जो हमारे स्रोत में भी है। धम्म वो है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है, उसे बांटता नहीं। ये लाइन उनके पूरे विजन का निचोड़ है ना? बिल्कुल। वो एक ऐसा नैतिक और तार्किक ढांचा तैयार कर रहे थे जहाँ कोई जन्म से ऊंचा या नीचा ना हो। उनके लिए बुद्ध कोई भगवान नहीं, बल्कि एक महान मार्गदर्शक थे जिन्होंने तर्क और करुणा का रास्ता दिखाया। ये एक ऐसा धम्म था जिसे आप जी सकते थे, जिसकी कसौटी पर आप समाज को परख सकते थे। ये एक सामाजिक राजनीतिक घोषणा पत्र जैसा था। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है उर्गेन संघरक्षित की, एक ब्रिटिश नागरिक जो बौद्ध भिक्षु बनने भारत आते हैं और यहाँ अम्बेडकरवादी आंदोलन की ऊर्जा को महसूस करते हैं। उनकी दुनिया तो बिल्कुल अलग थी। वो इस तस्वीर में कैसे फिट हुए? संघरक्षित भी अपने तरीके से एक बेचैनी महसूस कर रहे थे। वो देख रहे थे कि बौद्ध धर्म अक्सर मठों और भिक्षुओं तक सिमट कर रह गया है। उनकी सोच थी कि धम्म को आम लोगों, गृहस्थों, युवाओं, कामकाज करने वालों की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहिए। वो धम्म को एक बंद संस्था के बजाय एक जीवंत, सांस लेते हुए आंदोलन के रूप में देखते थे। एक ऐसा आंदोलन जो सिर्फ व्यक्तिगत शांति तक सीमित ना हो। हाँ, जो व्यक्तिगत शांति के साथ साथ सामाजिक बदलाव की भी बात करे। तो एक तरफ बाबा साहेब हैं जो जाति के खिलाफ लड़ाई के लिए धम्म को एक हथियार बना रहे हैं, और दूसरी तरफ संरक्षित हैं जो धम्म को मठों से बाहर निकालकर आम लोगों तक ले जाना चाहते हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे दो अलग अलग समस्याओं के समाधान एक ही जगह आकर मिल गए। यही इस संगम की सबसे आकर्षक बात है। उनके रास्ते अलग थे, लेकिन मंजिल एक थी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा धम्म सामाजिक मुक्ति का रास्ता है, तो संरक्षित ने कहा यह व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का मिलाजुला मार्ग है। दोनों ने जाति और किसी भी तरह के सामाजिक भेदभाव का जोरदार विरोध किया। जहां बाबा साहेब ने तर्क और करुणा पर जोर दिया, वहीं संरक्षित ने चेतना और करुणा को धुरी बनाया। सही। अरे वाह, मुझे आपके स्रोतों में संरक्षित का एक कथन मिला जो वाकई चौंकाने वाला है। वे सीधे तौर पर स्वीकार करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने मुझे यह समझाया कि बौद्ध धर्म केवल ध्यान नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति भी है। ये तो सब कुछ बदल देता है। ये तो एक तरह से उनकी पूरी सोच का ट्रांसफॉर्मेशन था। ये उनका आहा मोमेंट था। उस एक वाक्य में पूरी कहानी का सार छुपा है। एक पश्चिमी बौद्ध के लिए ये समझना कि आध्यात्मिकता सामाजिक जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकती, ये एक क्रांतिकारी ख्याल था। इसने उनके काम को एक नई दिशा और एक गहरा मकसद दे दिया। उन्हें समझ आया कि सिर्फ अपनी चेतना पर काम करना काफी नहीं है। हाँ, समाज की चेतना को बदलना भी उतना ही जरूरी है। तो ये वैचारिक समानता सिर्फ किताबों या चर्चाओं तक ही सीमित नहीं थी, इसका असर जमीन पर भी दिख रहा था। 1956 में जब बाबा साहेब ने नागपुर में वो ऐतिहासिक धम्म दीक्षा आंदोलन शुरू किया,
जहां लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया, उस वक्त वो और संघरक्षित लगातार चिट्ठियों के जरिए बात कर रहे थे। हाँ, और उन चिट्ठियों में सबसे बड़ी चिंता यही थी कि जिन लाखों लोगों ने धर्म बदला है, उन्हें धम्म की सही शिक्षा कैसे दी जाए। बाबा साहेब को डर था कि अगर सही ट्रेनिंग और संगठन नहीं हुआ तो ये आंदोलन सिर्फ एक सांकेतिक घटना बनकर रह जाएगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये तो वाकई बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। लाखों लोगों को सिर्फ धर्म बदलने के लिए नहीं, बल्कि एक पूरी नई जीवन दृष्टि सिखाने के लिए तैयार करना। संघरक्षित के पास इस पैमाने की किसी चीज का कोई अनुभव था? उन्होंने इस समस्या को कैसे देखा? उनके पास अनुभव तो नहीं था, लेकिन एक दूरदर्शी नजर थी। उन्होंने बाबा साहेब को एक ऐसे संगठन का आइडिया दिया जो पारंपरिक बौद्ध संघों के ढांचे से बिल्कुल अलग हो। उन्होंने एक ऐसा मॉडल सुझाया जो आधुनिक हो। आधुनिक मतलब जिसमें घर परिवार वाले लोग और भिक्षु दोनों बराबर की भूमिका निभा सकें। और सबसे अहम बात, ये संगठन सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पश्चिम में भी धम्म का प्रसार कर सके। ये भविष्य के लिए ग्लोबल प्लान की नींव थी। तो ये एक तरह से उस आंदोलन की जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया एक कस्टम मेड समाधान था, एक ऐसा संगठन जो सांस्कृतिक सीमाओं से परे हो। बिल्कुल। उन्होंने महसूस किया कि अंबेडकर का आंदोलन सिर्फ भारत की दलित मुक्ति का सवाल नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए अन्याय और भेदभाव के खिलाफ एक मॉडल बन सकता है। इसलिए संगठन को भी वैसा ही वैश्विक और आधुनिक होना था। तो इस सारी बातचीत, इन चिट्ठियों और विचारों का कोई ठोस नतीजा निकला? क्या ये संगठन कभी बना? हाँ, बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा और स्थायी परिणाम था त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की स्थापना। शुरुआत में इसका नाम था फ्रेंड्स ऑफ द वेस्टर्न बुद्धिस्ट ऑर्डर, यानी FWBO। त्रिरत्न का मतलब है बुद्ध, धम्म और संघ। ये संगठन सीधे तौर पर अंबेडकर और संघरक्षित के बीच हुए संवाद और उनकी साझा दृष्टि से ही पैदा हुआ। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, एक नए संगठन की जरूरत ही क्यों पड़ी? बौद्ध धर्म की पारंपरिक शाखाएं जैसे थेरवाद या महायान तो सदियों से मौजूद थी। वे इस आंदोलन को आगे क्यों नहीं ले जा सकती थी? ये बहुत जरूरी सवाल है और ये इस कहानी के केंद्र में है। देखिए, पारंपरिक संघ जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका में प्रचलित थेरवाद या फिर तिब्बत और जापान में लोकप्रिय महायान, ये अक्सर अपने अपने देशों की सांस्कृतिक और कई बार जातिगत ढांचों में बहुत गहरे तक बंधे हुए थे। अच्छा। तो अंबेडकरवादी आंदोलन से आए नव बौद्धों के लिए उनमें से किसी को अपनाना एक तरह से एक सामाजिक पिंजरे से निकलकर दूसरे में जाने जैसा हो सकता था। अच्छा, तो उन्हें एक ऐसे संघ या समुदाय की जरूरत थी जो इन पुराने ढांचों से आजाद हो। एक ऐसी जगह जहां उन्हें सामाजिक बराबरी का सिर्फ उपदेश न मिले, बल्कि वो उसे जी सकें। ठीक यही बात थी। उन्हें एक ऐसे मंच की जरूरत थी जो उनके सामाजिक संघर्षों को समझे, सम्मान दे और उन्हें जातिगत पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर एक आधुनिक संदर्भ में ट्रेनिंग, लीडरशिप और एक ग्लोबल पहचान दे सके। त्रिरत्न को इसी कमी को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो ये त्रिरत्न पारंपरिक संघों से मौलिक रूप से अलग कैसे है? इसमें कुछ बुनियादी फर्क हैं। पहला, पारंपरिक संघ ज्यादातर भिक्षु केंद्रित होते हैं, जहां गृहस्थों यानी आम लोगों की भूमिका काफी सीमित होती है, जबकि त्रिरत्न में गृहस्थ और ऑर्डन में रहने वाले लोग दोनों को बराबर महत्व दिया जाता है। तो दोनों धम्म का गहराई से अभ्यास कर सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं। हाँ, दूसरा, ये किसी एक बौद्ध संप्रदाय से नहीं बंधा है। ये गैर सांप्रदायिक है और सभी बौद्ध परंपराओं के सार को अपनाता है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कर्मकांड की जगह अभ्यास, ध्यान और चेतना के विकास पर कहीं ज्यादा जोर देता है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि ये पूरा ढांचा बाबा साहेब की मूल दृष्टि पर ही आधारित है। अगर हम उनकी बात करें तो वो किस तरह के धम्म प्रचारक चाहते थे जो इस आंदोलन की मशाल को आगे ले जा सके? उनकी उम्मीदें क्या थी? उनकी उम्मीदें बहुत साफ थीं और उन्होंने इस बारे में काफी कुछ लिखा भी है। उनकी पहली शर्त थी कि धम्म को पढ़ाने वाला व्यक्ति पहले धम्म को समझे और जिए। सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं था, मतलब उसे पढ़ा लिखा और तर्कशील होना चाहिए। हाँ, ताकि वो अंधविश्वासों का खंडन कर सके। हाँ, दूसरा, उसमें जाति विरोधी चेतना सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और सोच में गहराई तक उतरी होनी चाहिए। यानी केवल प्रवचन देना या ग्रंथ सुना देना काफी नहीं था, प्रचारक को खुद एक मिसाल बनना था।
उसका जीवन ही उसका संदेश होना चाहिए। बिल्कुल, वो अपने आचरण से एक उदाहरण पेश करे और प्रचार के तरीके भी आधुनिक हों। किताबें लिखना, स्टडी सर्कल चलाना, युवाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करना और खास तौर पर महिलाओं के नेतृत्व को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि धम्म की भाषा सरल, वैज्ञानिक और मानवीय होनी चाहिए, ऐसी भाषा जो आम लोगों की समझ में आए, न कि सिर्फ विद्वानों की। तो जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर और उर्गेन संरक्षित का रिश्ता किसी पारंपरिक गुरु शिष्य जैसा नहीं था। ये विचार सहयात्रियों का रिश्ता था। दोनों एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, बस उनके रास्ते और शुरुआती बिंदु अलग अलग थे। मैं इसे एक और तरीके से देखती हूँ। ये कुछ ऐसा था जैसे एक व्यक्ति ने क्रांति का बीज बोया और दूसरे ने उस बीज को एक वैश्विक बाग में बदलने का पूरा इकोसिस्टम तैयार कर दिया, उसे खाद पानी दिया, उसकी देखभाल की। बाबा साहब ने बौद्ध धम्म को भारत की सामाजिक मुक्ति का एक शक्तिशाली औजार बनाया और संरक्षित ने उसे एक वैश्विक, संगठित और जीवंत आंदोलन का रूप दे दिया। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ आज भी उसी संगम का एक जीता जागता परिणाम है, जहां धम्म व्यक्तिगत शांति के लिए ध्यान भी है और सामाजिक न्याय के लिए एक आंदोलन भी। और ये पूरी चर्चा एक बहुत दिलचस्प सवाल पीछे छोड़ जाती है। अगर किसी सामाजिक क्रांति के विचार को एक सफल वैश्विक आंदोलन बनना हो, तो क्या एक दूरदर्शी विचारक और एक कुशल संगठनकर्ता का मिलना हमेशा जरूरी होता है? इतिहास में शायद ऐसे और भी उदाहरण होंगे जहां एक महान विचार को साकार करने के लिए ऐसी ही एक साझेदारी की जरूरत पड़ी हो। ये सोचने वाली बात है।